और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें देश के 7 हवाई संपर्क परियोजनाएं भी शामिल हैं। 3 नए एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया गया। इससे 2 करोड़ 30 लाख लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण के चलते पहले की सरकारों ने काशी के विकास को नजरअंदाज किया। ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। पीएम ने 3 हवाई अड्डों रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का शुभारंभ किया। इस पर 220 करोड़ से अधिक की लागत आई है और इससे इनकी संयुक्त क्षमता सालाना 2 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्रियों की हो गई है। पीएम ने 4 हवाई अड्डों वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार की आधारशिला रखी। वाराणसी हवाई अड्डे पर 2,870 करोड़ की लागत से रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन निर्माण से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, जबकि आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ की लागत से नए सिविल एनक्लेव बन जाने के बाद यात्रियों को बेहद आसानी होगी। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं पर काम शुरू होने का जिक्र करते हुए पीएम ने पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप लगाया। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। हवाई अड्डा परियोजनाओं के साथ साथ पीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, धार्मिक स्थल विकास और खेलों से जुड़ी 6,700 करोड़ की कुल 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने विश्वास जताया कि नई सुविधाएं उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि उड़ान योजना के बीते 8 वर्ष स्वर्णिम उपलब्धियों से जुड़े हुए हैं। सिविल एविएशन की ये ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स की बात हो, क्रू मेंबर्स की बात हो, इंजीनियर्स की बात हो, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और विकसित भारत की दिशा में रोज एक नया कीर्तिमान बना रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि उड़ान योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 44 लाख लोग सफर कर चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इस योजना की अब तक की उपलब्धियों के बारे में बताया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। India with 1.4 billion population, the trips per person per annum in our country is 0.13, which is among the lowest in the world. You know, we have countries, the developed, so-called developed countries, who are like in 2 point something, 3 point something. Even if we don't compare, even we have our neighbor, the large neighbor, whose thing is it's about 0.4, which itself is about 3-4 times more than us.